हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फिलहाल मेरे चैनल पे एक डेली ब्लॉग्स की सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आपको अपने डेली लाइफ के ब्लॉग्स दिखा रहा हूँ लातविया में। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। आज की वीडियो में जैसे कि अभी आप लोगों को पता ही है कि सितंबर इनटेक आने वाला है। सितंबर इनटेक में बहुत सारे नए बच्चे रीगा लातविया में आने वाले हैं। तो जिन जिन बच्चों का एडमिशन अभी तक हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन्होंने अपनी फाइल नहीं लगाई है वो भी जल्दी से फाइल लगा के अपने वीज़ा अप्लाई करो और रीगा पहुँचो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप रीगा में आते हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट सबसे पहली बार, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को आपको क्या क्या सामान लेके आना है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, और क्या क्या आपको यहाँ पे आने के बाद दिक्कतें होंगी और कितना आपका यहाँ पे आने के बाद खर्चा होगा। पहले सबसे आपको क्या करना पड़ेगा, तो पूरा मतलब एक तरह से ओवरऑल गाइड में ये बना रहा हूँ कि आपको एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप रीगा में आते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब इस वीडियो में बताता हूँ मैं। जैसे ही आप और इसके अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको पैकिंग लिस्ट क्या क्या लेके आनी है रीगा के अंदर। जब आप पैकिंग करते हो तो क्या क्या आपको अपने बैग में लेके आना है, क्या क्या सामान यहाँ पे मिल जाएगा, क्या क्या सामान आपको इंडिया से लेके आना पड़ेगा, वो इसके अगली वीडियो में आप देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि रीगा पहुँचने के बाद कितने आपके खर्चे होंगे और क्या क्या प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप इंडिया में रहते हो तो आपको अपनी टिकट बुक करनी पड़ती है रीगा तक की। तो उसके 2 से 3 तरीके हैं। इसके पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंडिया से रीगा आ रहे हो तो आप कभी भी लोट पॉलिश एयरलाइन बुक करके ना आए, क्योंकि अगर आप लोट पॉलिश एयरलाइन बुक करके आएंगे तो शेंगन के अंदर आपकी सबसे पहली एंट्री होगी पोलैंड के अंदर, और पोलैंड आपकी सिंगल एंट्री वीज़ा पे अपने देश के अंदर एंट्री अलाउड नहीं करता है। तो आपको या तो दिल्ली से ही आपको बोर्डिंग डिनाई कर दिया जाएगा या फिर आपको पोलैंड पहुंचने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बेटर है या तो आप टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट बुक करो या फिर आप फिन एयर की फ़्लाइट बुक करो, तो आप आराम से रीगा पहुंच सकते हो। और अगर आप टर्किश एयरलाइन पे स्टूडेंट डिस्काउंट बना के और अपनी फ़्लाइट बुक करते हो तो आपको फ़्लाइट का टिकट का प्राइस थोड़ा सस्ता पड़ता है, और साथ ही साथ आपको 35 किलो की जगह 48 किलो का लगेज आपके साथ मिल जाता है। तो ये तो रहा टिकट बुक करने का सबसे पहला प्रोसीजर। टिकट बुक करने के बाद आप दिल्ली से फ्लाई करके रीगा में लैंड करोगे। रीगा में लैंड करते ही सबसे पहले आपका इमिग्रेशन होगा। जैसे आप इमिग्रेशन क्रॉस करके एयरपोर्ट से बाहर आओगे तो एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद आपने यहाँ पे जो भी अपार्टमेंट बुक किया होगा या कोई होटल हॉस्टल कुछ भी आपने बुक किया होगा, वहाँ तक जाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। आप सिर्फ 1.5 यूरो खर्च करके बस में बैठ के भी सेंटर तक पहुँच सकते हो। लेकिन आप एक नई कंट्री में आओगे, आपके पास 2-2 3-3 बड़े बड़े बैग होंगे, आपके पास यहाँ का सिम कार्ड नहीं होगा, यहाँ का नेटवर्क नहीं होगा, यहाँ पे आप किसी को जानते नहीं होंगे। तो बस में बैठ के जाना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप फंस जाओगे। अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हो, आप हैंडल कर सकते हो ये सारी चीज़ें, तो 1.5 यूरो में आप एयरपोर्ट से 22 नंबर की बस लेके सिटी सेंटर तक पहुँच सकते हो। फिर सिटी सेंटर से जहाँ भी आपको जाना है वहाँ की बस चेंज करके जहाँ आपको जाना है आप जा सकते हो। 1.5 यूरो में 1.5 घंटे की टिकट मिलती है। उस 1.5 घंटे में आप कहीं भी पूरे रीगा में जा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप एयरपोर्ट से बाहर आके टैक्सी करेंगे। टैक नया देश होगा, नए देश में आपको भी पता है कि टैक्सी वाले लूटते हैं। तो एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के कोई 30 यूरो 35 यूरो ऐसे बताएंगे टैक्सी वाले, और आपको एयरपोर्ट से उठाएंगे, आपके होटल हॉस्टल के बाहर छोड़ के चले जाएंगे। नो इंटरेक्शन, कुछ नहीं। तीसरा ऑप्शन है जो मैं पिछले फेब्रवरी इंटेक से कर रहा हूँ, मैं खुद आपको एयरपोर्ट पे लेने के लिए आऊँगा। उसके लिए मैं चार्ज करूँगा 15 यूरो। आपको एयरपोर्ट से लूँगा, आपके हॉस्टल में छोड़ूंगा। और अगर आपको साथ साथ में सिम कार्ड चाहिए लोकल का, और आपका रेवोलूट का अकाउंट खुलवाना है, अपनी यहाँ की बोल्ट वोल्ट की आईडी बनानी है और टीआरपी की एप्लीकेशन में भी हेल्प करनी है, उसके लिए मैं चार्ज कर दूँ 20 यूरो का पिकअप। 20 यूरो वाला पिकअप अगर आप लेंगे तो आपको साथ में एक यहाँ का लोकल सिम फ्री मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक हफ्ते के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। उसके बाद आप उसमें रिचार्ज करवाते हो और आपका चलता रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ का लोकल बैंक अकाउंट भी खुलवा के दूंगा, जो कि आपके फ़ोन में एप्पल पे में सब जगह इंस्टॉल हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो टीआरपी के लिए हेल्प चाहिए, आपको टीआरपी की एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या सबमिट करना है, वो सब भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ये है 20 यूरो वाला पिकअप। इस सब की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली मुझे मैसेज करके अपना पिकअप बुक कर सकते हो। ये तो हो गया एयरपोर्ट से आपके हॉस्टल होटल अपार्टमेंट तक पहुंचने की बात। उसके बाद जब आप अपने हॉस्टल में होटल में या अपार्टमेंट में पहुंच जाओगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि नेक्स्ट डे आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाना है। और यूनिवर्सिटी जाके आपको रिपोर्ट करना है कि मैं मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ये मेरा नाम है, मैं इस कोर्स में एडमिशन लिया है, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, आप मुझे टीआरपी अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट दो। तो यूनिवर्सिटी आपको आपका रेजिडेंस परमिट बनवाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट देगी। तो टीआरपी के जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो सब चेक लिस्ट के हिसाब से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीआरपी बोलते हैं। जब तक आप इंडिया से आओगे तो आपका 3 महीने का वीज़ा लग के आते हैं। उस 3 महीने के अंदर आपको लातविया में टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट बनवा लेना होता है। उसके बनने के बाद ही आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जब तक आपका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट नहीं बनेगा आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पर रहना है और टीआरपी के आने का वेट करना है। अब
बात कर लेते हैं यहाँ के सिम कार्ड की। तो यहाँ पे बहुत कंपनियाँ, एक LMT, एक बाइट और एक जाल्टा जिवानिया, तो 3 कंपनी यहाँ पे सिम कार्ड की बेसिकली है। ओवरऑल आपको 5 यूरो का सिम मिलता है जो कि 1 हफ्ते के लिए चलता है, फिर हर हफ्ते उसमें 5 यूरो का रिचार्ज करवाना पड़ता है। अगर आप मंथली प्लान लेते हैं बाइट का तो आपको 18 यूरो का 1 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड इंटरनेट और 5G सब कुछ मिलता है 18 यूरो में 1 महीने के लिए। तो मोटा मोटा 18 यूरो आप अभी स्टार्टिंग में अपना सिम कार्ड का खर्चा मान के चलो, क्योंकि बाद में जब आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आप काम करना शुरू कर दोगे, आपकी आईडी वगैरह बन जाएगी, तो आपको 6-7 यूरो में भी सिम मिल जाएगा डिस्काउंटेड वाला। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 18 यूरो ही पे करने पड़ेंगे 1-2 महीना, जब तक आपकी आईडी वाईडी नहीं बनती है। उसके बाद आपका सिम कार्ड हो गया। आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाके बोलना कि मुझे बस पास के लिए डॉक्यूमेंट दो, रेफरेंस लेटर, तो यूनिवर्सिटी आपको बस पास के लिए रेफरेंस लेटर देगी। उसके बाद आपका यहाँ का बस पास बन जाएगा। आपको यहाँ पे रीगा शतिक के ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाकर आपको यूनिवर्सिटी वाला रेफरेंस लेटर दे के 12 यूरो में 1 महीने के लिए पूरे रीगा के अंदर बस, ट्राम और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है वो आपको पूरी अनलिमिटेड राइड्स फ्री में मिलती है। मतलब फ्री में तो नहीं मिलती, 12 यूरो में मिलती है, लेकिन 12 यूरो पे करने के बाद आप किसी भी बस में, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप बैठ के फ्री में राइड कर सकते हो कितनी भी बार चाहो। तो 12 यूरो बस पास के, 18 यूरो सिम कार्ड के, ये तो आपका फिक्स खर्चा हो गया हर महीने 30 यूरो। उसके बाद रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने में आपका खर्चा कितना होगा। अगर आप चाहिए कि आपको रेजिडेंस परमिट 10 दिन का अप्लाई करना है, 30 दिन का अप्लाई करना है और 5 दिन का अप्लाई करना है, तो तीनों दिन की अलग अलग फीस है। अगर आपको अपना रेजिडेंस परमिट 5 दिन के अंदर चाहिए तो आपकी शायद 500 यूरो के अंडर फीस है, 450 या 500 यूरो के आसपास आपकी फ़ीस पड़ेगी। अगर आपको अपना रेजिडेंस परमिट 10 दिन में चाहिए तो उसकी 300 यूरो के आसपास फीस पड़ेगी। एग्जैक्ट नहीं है, 290 या 320 या इसी के आसपास है, मतलब 300 यूरो के आसपास। अगर आपको अपना रेजिडेंस परमिट 1 महीने में चाहिए तो उसकी फीस है 190 यूरो। तो 190 यूरो में आप 30 वर्किंग डेज के बाद आप रेजिडेंस परमिट, जैसे आज आज आपने अप्लाई किया, तो आज के बाद 30 वर्किंग डेज जब पूरे हो जाएंगे तब आपको अपने बायोमेट्रिक देना है, अपना फ़ोटो खिंचवाना है। उसके बाद आपके पैसे लगेंगे। बायोमेट्रिक और फोटो खिंचवाने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि 30 वर्किंग डे आपके हो गए, आप वहाँ पे बायोमेट्रिक देने के लिए गए। उसके बाद आपको 2 दिन के अंदर अपना रेजिडेंस परमिट का कार्ड चाहिए, या उसके बाद भी आपको 10 दिन बाद चाहिए। अगर आपको सिर्फ 2 दिन बाद चाहिए तो 80 यूरो आपको अलग से देने पड़ेंगे 2 दिन में कार्ड लेने के। और अगर आपको अपना कार्ड 10 दिन के बाद चाहिए तो उसके 40 यूरो के आसपास, 45 यूरो के आसपास फीस है। लेकिन रेजिडेंस परमिट की फ़ीस से अलग, रेजिडेंस परमिट बनवाने के लिए आपको उसकी एप्लीकेशन के साथ अपना एक्सरे सबमिट करना पड़ता है और अपना एक इंश्योरेंस सबमिट करना पड़ता है। लगभग 40 यूरो का आपका एक्सरे होगा और 40 यूरो का आपका इंश्योरेंस होगा। तो अगर हम बात करें आपको अपना रेजिडेंस परमिट 1 महीने के अंदर चाहिए तो लगभग 190 यूरो उसकी फ़ीस हो गई। 40 और 40 80 यूरो आपके एक्सरे के और इंश्योरेंस की फ़ीस हो गई। और उसके बाद अगर आपको अपना एक्सरे ओ अपना रेजिडेंस परमिट का कार्ड 10 दिन बाद लेना है तो 45 यूरो उसकी फ़ीस हो गई। तो टोटल ये खर्चा आपका 280 और 82, मतलब 350 के आसपास आपका रेजिडेंस परमिट का खर्चा आएगा ही आएगा। कुछ भी आप कर लो, 350 यूरो आप अपने रेजिडेंस परमिट के लिए साइड में रख के ले गए आएँ। रेजिडेंस परमिट के बाद आप अपार्टमेंट की बात कर लें। अगर आप यहाँ पे हॉस्टल लेंगे, अगर आप तो आ रहे तुरीवा यूनिवर्सिटी में, तो हॉस्टल यहाँ पे सबसे सस्ता है 95 यूरो पर मंथ। तो सिर्फ आपको 95 यूरो पर मंथ पे करने हैं, तो वहीं पे आपको हॉस्टल का रेंट एग्रीमेंट मिल जाएगा। उससे अलग कोई आपका खर्चा नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट तुरीवा यूनिवर्सिटी, बाकी कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी हॉस्टल नहीं देती है। RTU हॉस्टल देती है, RSU हॉस्टल देती है। 95 यूरो का कोई नहीं देते। सब जगह हॉस्टल का प्राइस 200 यूरो, 250 यूरो ऐसे है। तो अगर आप अपार्टमेंट लेकर रहेंगे तो अपार्टमेंट का रेंट भी आपको 250 से 350 के बीच में ही रेंज करेगा। तो लगभग हर महीने आपको 300 रुपये के आसपास रहने में खर्च करने पड़ेंगे और खाने पीने का आपका 150 से 200 यूरो का खर्चा आ जाएगा। तो मतलब 400 यूरो आप अपना महीने का खर्चा मान के चलो, चाहे आप अपार्टमेंट में रहो, चाहे आप हॉस्टल में रहो, कहीं भी रहो। 400 यूरोज़ पर मंथ आपका यहाँ पे खर्चा आने वाला है रीगा के अंदर सर्वाइव करने के लिए अच्छे तरीके से। ये सब आपका खर्चा हो गया, आपकी रेजिडेंस परमिट बन गया, आपका रेंट एग्रीमेंट बन गया, आपका रहने का ठिकाना हो गया, आपका रेजिडेंस परमिट का ठिकाना हो गया। उसके बाद आप शुरू करेंगे यहाँ पे जॉब ढूंढनी। जॉब ढूंढने का यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह है जो आपको जॉब दे देते हैं, लेकिन वो पे आपको देंगे 3 यूरो घंटा, 3.5 यूरो घंटा। इससे ज़्यादा कोई यहाँ पे नहीं देता है। और अगर आप बैचलर में आते हैं तो आप एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं। और अगर आप मास्टर के लिए आते हैं तो आप एक हफ्ते के अंदर जितनी मर्जी चाहे 24 घंटे, चाहे आप 24 घंटे भी काम कर सकते हो। तो ये मास्टर वालों का यहाँ पे फ़ायदा है। काम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। काम से अलग सिर्फ यहाँ पे डिलीवरी की जॉब है। डिलीवरी की जॉब अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको बोल्ट की आईडी अप्लाई करनी पड़ेगी। वो आईडी भी मैं आपकी अप्लाई करवा दूंगा। आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा मोबाइल नंबर है, सब कुछ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो आईडी वगैरह बनवाने के लिए भी मैं सब हेल्प कर दूंगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको बोल्ट की आईडी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या उसका प्रोसीजर है। वो भी काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ बताया कि रीगा में आने के लिए आपका पहले बार जब आप आओगे तो कितना कितना मेजर खर्चा होगा, तो ये आप कैलकुलेट करके जोड़ सकते हो।
फिलहाल ऐसी ऐसी रीगा की अलग अलग और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहाँ पे रीगा के अंदर जो स्टूडेंट ऑलरेडी रह रहे हैं या जो स्टूडेंट रीगा आने वाले हैं, जो रीगा में इंटरेस्ट है, वो सब जुड़े हुए हैं और 900 से ज़्यादा मेरे ग्रुप में बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो रीगा की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको इंडिया से आते हुए क्या क्या पैकिंग लिस्ट बनानी है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, वो सब मैं आपको इसके आगे वाली वीडियोज़ में और अपने डेली ब्लॉग्स दिखाता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।